Good morning class 5th students, and I hope that you all are doing good. Welcome to your English class. So today I am going to explain you the chapter Gulliver's Travel. Okay, so open your book, keep your finger there wherever I am explaining you the chapter. So let's start. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी खुद की लाइफ की स्टोरी लिखता है या बताता है शब्दों में तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी. सपोज अगर मैं अपनी लाइफ की स्टोरी लिखूंगी तो उसे वो क्या हो जाएगी? ऑटोबायोग्राफी. और अगर मैं किसी और की लाइफ की स्टोरी लिखूंगी दैट विल बी ओनली बायोग्राफी. ओके. गुलिवर a sailor was once caught in the land of giants. This is how he described his experience. तो गुलिवर इस स्टोरी में एक पर्सन है जिसका नेम क्या है? गुलिवर, जो कि क्या है? एक सेलर. सेलर वो लोग होते हैं जो शिप्स में बैठ के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हैं. ठीक है. वो एक बार एक ऐसे लैंड में पहुंचा जहां पे बहुत बड़े बड़े दिखने वाले लोग होते. जाइंट का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़े. आई हैव ए जाइंट टैडी, मतलब कि मेरे पास बहुत बड़ा टैडी है. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस. तो ऐसे उसने अपनी एक्सपीरियंस को, जब वो एक लैंड में फंस गया था, उस एक्सपीरियंस को ऐसे उसने शेयर कराया. सो ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड. तो 16 जून 1730 में गुलिवर और उसके कुछ साथियों ने एक लैंड को डिस्कवर करा. एक लैंड के बारे में उन्हें पता चला. Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. तो जो गुलिवर था वो क्या था? एक सेलर था. ठीक है. अब उसका एक कैप्टन भी था. जैसे हम कोई भी मैच खेलते हैं, कोई भी ग्रुप बनता है तो उसमें क्या होता है? एक हेड होता है ना, जिसको एक हेड बना देते हैं. तो वैसे ही जब वो लोग शिप में ट्रेवल करते थे काफी लोग, तो उनमें से एक उनका कैप्टन होता था जो उनको ऑर्डर देता था, ये करो वो करो. तो जो उनका कैप्टन था, तो जब वो उस लैंड के पास पहुंचे तो कैप्टन ने क्या बोला कि जाओ और हमारे जहाज के लिए देख के आओ कुछ पानी वगैरह इस लैंड में है या नहीं है. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitant. अब जब गुलिवर और उसके साथी क्रू मेंबर्स जब उस लैंड में पहुंचे तो ना ही उन्हें उस लैंड में कोई रिवर दिखी, ना ही कोई स्प्रिंग दिखा. स्प्रिंग का मतलब होता है कोई झरना. ना ही उन्हें कोई झरना दिखा और ना ही कोई इंसान दिखा. इनहैबिटेंट मतलब इंसान जो किसी लैंड में रहते हैं. ना ही कोई उस लैंड में उन्हें इंसान दिखा. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. तो गुलिवर उस जगह को और एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकल गया. एक्सप्लोर होता है उस किसी भी चीज को के बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. वो जो कंट्री थी वो बैरन थी. बैरन मतलब बंजर भूमि, जहां पे कुछ नहीं लगता है, ना कोई वेजिटेशन होती है और ना ही कुछ होता है. और वहां पे रॉकी पत्थर थे. ठीक है. बहुत ही पत्थर थे और वो जो लैंड थी उस लैंड में कुछ ग्रू नहीं हो सकता था. I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. तो जैसे ही गुलिवर जब उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, वो थोड़ा सा टर्न बैक हुआ और उसने अपने बाकी साथियों को देखा. तो उसके जो साथी थे वो एक बोट में बैठ के अपनी शिप की तरफ को जा रहे थे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये वहां पे उनकी शिप खड़ी है. जो गुलिवर के बाकी के साथी हैं वो यहाँ इस बोट में बैठे हुए हैं. ठीक है. तो जैसे ही गुलिवर ने दूर से देखा तो जो उसके साथी थे वो अपनी शिप के पास जाने के लिए एक बोट में बैठे हुए थे. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर. अब जब गुलिवर ने अपने साथियों को बोट में देखा तो उसने सोचा कि मैं भी इनके साथ बोट में जाता हूं. तो जैसे ही वो बोट में जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि ये जो इनकी बोट है, इनकी बोट के पीछे एक बहुत बड़ा ह्यूज, बहुत बड़ा जाइंट सा एक कोई क्रिएचर है, कोई मॉन्स्टर है. ठीक है. बहुत बड़ा सा कुछ चीज इनकी बोट के पीछे है. वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. तो गुलिवर ने देखा कि ये जो उसके साथी है, उनके साथी के पीछे एक बहुत बड़ा दिखने वाला कोई क्रिएचर है जो तेज तेज चल के इनकी बोट का पीछा कर रहा है. द वॉटर ऑन द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नी. अब ओशियन में आप लोग जाएंगे तो आप तो वैसे ही डूब जाएंगे, लेकिन जो ये क्रिएचर था, जो ओशियन का पानी था, वो सिर्फ इसके नीज तक ही पहुंच रहा था. ये इतना लंबा था कि ओशियन का पानी इसके सिर्फ नीज तक ही पहुंच रहा था.
However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन वो जो बोट थी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो मॉन्स्टर उस बोट का पीछा नहीं कर पाया और ये लोग आगे को निकल गए. I turned back quickly and climbed up a steep hill. तो गुलीवर ने फिर आगे की तरफ देखा, ठीक है, जहां पहले तो वो इस बोट की तरफ देख रहा था, फिर उसने टर्न करा और उसको एक खड़ी सी हिल दिखाई दी. ठीक है, एक स्टीप का मतलब होता है एकदम खड़ी हील उसे दिखाई दी और वो उस पर क्लाइंब करने लगा. विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑन ईदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट. अब उसने देखा कि जो हिल है, हिल के ऊपर क्या है, बार्ले के पेड़ लगे हुए हैं और कॉर्न लगी हुई है, और जो कॉर्न है वो इतनी ऊंची है, उसकी हाइट है 40 फीट की. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अनदर. सपोज ये एक फील्ड है, ये दूसरी फील्ड है, और इन दोनों के फील्ड में बीच में क्या लगी हुई थी, फेंस लगी हुई थी. फेंस बाउंड्री जिसको बोलते हैं वो, ठीक है, बाउंड्री लगी हुई थी. एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने के लिए बाउंड्री थी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई. अब जो गुलीवर था उसके लिए चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो हर एक स्टेप था, हर जो कदम था वो 6 फीट ऊंचा होते जा रहा था. I was trying to find a gap in the hedge. Hedge का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी झाड़ियां होती है उसको क्या बोलते हैं, hedge. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking toward the fence. तो गुलीवर ने कोशिश करी वो जो बड़ी बड़ी झाड़ियां थी उसके थ्रू दूसरी फील्ड में जाने की. जब वो ऐसा कर रहा था तो उसने नोटिस करा कि इस फील्ड में तो गुलीवर था, और उसने नोटिस करा कि जो दूसरी फील्ड है इसमें एक बड़ा सा दिखने वाला इंसान है. ठीक है, आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहैबिटेंट इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड द फेंस. उसने देखा कि कोई इंसान फेंस की मतलब बाउंड्री की तरफ को आ रहा है. ही वॉज ऑफ द सेम साइड एज अ क्रिएचर चेजिंग द बोट. और जो वो क्रिएचर का साइज था वो उतना ही था जो क्रिएचर उनकी बोट का पीछा कर रहा था. गुलीवर ने नोटिस करा कि ये जो इंसान आ रहा है इसका साइज इतना ही है जितना कि एक मॉन्स्टर उनकी बोट का पीछा स्टार्टिंग में कर रहा था. I was struck with utmost fear and astonishment. Astonishment का मीन्स सरप्राइज, हैरान होना, और fear का मतलब होता है डरना, and ran to hide myself. ठीक है, तो जो गुलीवर था उसने जैसे इतने बड़े इंसान को देखा वो एकदम से हैरान भी हो गया और डर भी गया और अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को छुपाता हुआ भागने लगा. He called in a voice much louder than a trumpet. और ये जो मॉन्स्टर था, ये जो फार्मर जो भी था, इसकी जो वॉइस थी वो इतनी लाउड थी कि जो ट्रम्प का मतलब होता है जो शहनाई वगैरह शादी में बजती है उससे भी ज्यादा लाउड उसकी आवाज थी. इट साउंडेड लाइक थंडर. जब ये बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आसमान में बादल गरज रहे हो. 7 monsters like him came towards the field ready to reap corn. अब इसके जैसे कुछ और 7 मॉन्स्टर आ गए. ठीक है, पहले तो सिर्फ ये एक था इतना बड़ा, लेकिन उसके बाद कितने आ गए, 7 और आ गए. ऑलराइट, 7 और आ गए, और वो सबके सब किस लिए आ रहे थे, उनकी जो फील्ड थी जहां पे कॉर्न हुई थी उस कॉर्न को रीप करने के लिए. रीप का मतलब होता है कट करने के लिए. ठीक है, ये जो कॉर्न थी, जो मक्के थे, उसको कट करने के लिए वो सातों के साथ आ रहे थे. दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग. और इनके हाथ में क्या था, एक रीपिंग हुक था. रीपिंग हुक कुछ इस टाइप का होता है जिससे मिट्टी वगैरह को निकालते हैं. ठीक है, दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग. और इन सबके हाथ में, 7 के हाथ में क्या था, रीपिंग हुक था जिसका साइज क्या था, बहुत बड़ा. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. अब उनमें से एक जो रीपर था या फिर एक जो फार्मर था, वो जहाँ पे गुलीवर हाइड हुआ था वो उस साइड को आ रहा था. ठीक है, उसने गुलीवर को देखा नहीं था, वो उसी तरफ को आ रहा था. अब गुलीवर को लगा कि इसने मुझे देख लिया, तो गुलीवर डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाया. द क्रीचर स्टॉप रीपिंग. तो उतने में वो जो क्रीचर्स थे उसने रीपिंग करना स्टॉप कर दिया. ठीक है, वो जो अपने मक्के थे उनको काटता जा रहा था, तो गुलीवर को लगा कि शायद इसने मुझे देख लिया, ये मेरे पास आ रहा है, और गुलीवर बहुत जोर से चिल्लाए. इतने में ये अपनी कॉर्न को रीप कर रहा था, इसने उस गुलीवर की आवाज सुन ली. द क्रीचर स्टॉप रीपिंग, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground.
अब जो ये जो क्रीचर था इसने अपनी जो मक्का था, कौन था, उसको कट करना छोड़ दिया। गुलिवर को देखा और गुलिवर को अपने हाथों से फोर फिंगर ये जो फोर फिंगर और थंब के थ्रू ऐसे करके उठा लिया और अपने आईज के पास में लेके आया। और ये जो गुलिवर था ये जमीन से 60 फीट ऊपर था। ओके, ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी। अब ना ही गुलिवर ने इतना बड़ा इंसान कभी देखा था और ना ही इसने कभी इतना छोटा इंसान देखा था, तो ये भी क्यूरियोसिटी से, हैरानता से, उत्सुकता से गुलिवर को देखने लगा कि इतना छोटा इंसान कौन है ये। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। और उसके बाद ये जो बड़ा सा फार्मर था इसने क्या करा, गुलिवर के बालों को फूंक मार के साइड करा ताकि वो उसका फेस देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground. इसके बाद इसने अपने बाकी के साथियों को बुलाया, अपने पार्टनर्स को बुलाया और गुलिवर को नीचे ग्राउंड में रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. और ये सबके सब नीचे जमीन में बैठ गए ताकि वो गुलिवर को अच्छे से देख सके। ठीक है, अब ये लोग इतने लंबे थे और गुलिवर इतना छोटू सा था इनके सामने, तो ये लोग इजिली गुलिवर को नहीं देख पा रहे थे, तो ये लोग जमीन में बैठ गए so that they can see गुलिवर easily. Okay, I walked slowly backward and forward. अब गुलिवर को भी थोड़ा अजीब सा, थोड़ा डर लग गया कि इन लोगों ने मुझे जमीन में रखा है और ये लोग भी बैठ गए, तो गुलिवर डर से थोड़ा कभी आगे जा रहा था, कभी फॉरवर्ड पीछे को, कभी बैकवर्ड पीछे को जा रहा था और कभी आगे को आ रहा था। पुल्ड ऑफ माई हैट, उसके बाद गुलिवर ने अपने हैट निकाली एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर। और थोड़ा सा झुक के, लो बो का मतलब होता है थोड़ा सा झुक के फार्मर को सैल्यूट करा। ठीक है, फार्मर्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ झुका। ठीक है, आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। उसके बाद गुलिवर ने आई किसके लिए बोला गया, गुलिवर के लिए, क्योंकि ये स्टोरी किसने लिखी है, गुलिवर ने खुद की लाइफ की स्टोरी लिखी है ना, तो गुलिवर ने बहुत कोशिश करी, अलग अलग लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करी। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. अब जितनी बार गुलिवर कोशिश कर रहा था बोलने की, उतनी बार वो जो फार्मर जिसने गुलिवर को पिक कर रहा था ऐसे करके अपने हाथों में, वो अपना कान गुलिवर के पास लेके आ रहा था, लेकिन वो बेकार। वेन मतलब होता है जब आप किसी काम को करने की कोशिश करते हो और वो चीज बेकार चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेन। ठीक है, तो जब गुलिवर ट्राई कर रहा था बोलने का अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो जिस फार्मर ने गुलिवर को उठाया था वो फार्मर अपना कान बार बार गुलिवर के क्लोज लेके आ रहा था, लेकिन उसकी मेहनत बेकार चली जा रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुलिवर क्या कहना चाह रहा है या क्या वो बोल रहा है। द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table. तो उसके बाद जिस फार्मर ने गुलिवर को उठाया था वो फार्मर गुलिवर को अपने साथ अपने घर लेके गया और उसको डाइनिंग टेबल से थोड़ी दूर में बैठा दिया, विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। अब जो गुलिवर का जो उस फार्मर का डाइनिंग टेबल था वो उसकी तरह बहुत ऊंचा था। ठीक है, जैसे वो पर्सन बहुत बड़ा था वैसे ही उनकी सारी चीजें बड़ी बड़ी थी, तो डाइनिंग टेबल भी बहुत ऊंचा था, 30 फीट जमीन से ऊंचा था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन अ डायमीटर। उसके बाद जो गुलिवर की वाइफ थी, गुलिवर की नहीं, जो फार्मर की वाइफ थी, जो बड़ा सा क्रिएचर था दिखने में, उसकी जो वाइफ थी वो एक डिश लेके आई और वो डिश जिस प्लेट में लेके आई उसका जो सर्कल था वही बहुत बड़ा था, 10 फीट उसका डायमीटर था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। उसके बाद जो फार्मर की वाइफ थी उसने क्रम्बल मतलब होता है चूरे बनाने या टुकड़े करना किसी चीज के। ठीक है, जो फार्मर की वाइफ थी उसने ब्रेड के कुछ टुकड़े करे और वो गुलिवर को खाने के लिए दे दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। अब जब गुलिवर डिनर कर रहा था तो डिनर के बीच में गुलिवर को पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। इट वॉज द प्यूरिंग ऑफ अ कैट। और वो जो आवाज थी वो किसकी थी, कैट की। कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। और वो जो कैट थी, कैट की वॉइस भी ऑक्स से 10 टाइम्स लाउडर थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। जो फार्मर की वाइफ थी वो उससे बहुत प्यार से, स्ट्रोक का मतलब है प्यार से ऐसे हाथ रखते हैं ना, जैसे हमारे घर में कोई एनिमल वगैरह होता है उसके सर में हम हाथ फेरते हैं, स्ट्रोक करते हैं, उसको स्ट्रोकिंग बोलते हैं। तो फार्मर की वाइफ उसे बहुत प्यार से ऐसे टच कर रही थी। देन एंटर्स द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ लेडी। अब उसके बाद वो जो फार्मर की वाइफ थी वो अपने 1 साल के बेटे को लेके आई, अपनी आर्म्स में, अपने हाथों में पकड़ के अपने 1 साल के बेटे को लेके आई। ऑन सी मी द चाइल्ड
grabbed me from the table and put my head into his mouth. और जैसे ही इस बच्चे ने गुलिवर को देखा, उसने क्या करा, गुलिवर को पकड़ा और अपने माउथ के क्लोज ला गया. उसे लगा कि ये कोई खाने की चीज है. उसने गुलिवर को ऐसे करके पकड़ा और अपने मुंह के पास रख दिया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ग्रैब मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट, ग्रैब का मतलब होता है ऐसे ग्रैब कर लेना, पकड़ लेना, खींच लेना. मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ. आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी. अब गुलिवर इतनी जोर से चिल्लाया कि डर के मारे वो बेबी ने गुलिवर को ड्रॉप कर दिया, मीन्स छोड़ दिया नीचे. I would have broken my neck if mother had not held her apron. Apron मतलब जो खाना बनाते टाइम आपने देखा होगा कुक या हमारी मदर्स वगैरह यूज करती हैं एप्रन, जिससे हमारे कपड़े वगैरह गंदे नहीं होते. खाना बनाते टाइम कुक वगैरह मास्टर शेफ में आपने देखा होगा पहन के रखते हैं एप्रन, वो. ठीक है, तो वो जो लेडी थी, वो ये जो बच्चा था, ये डर गया और इसने गुलिवर को ड्रॉप कर दिया. और गुलिवर ने क्या बोला कि मेरी उस दिन मेरी नेक ही टूट जाती अगर इस बच्चे की मदर अपना एप्रन्स को नहीं छोड़ती और मुझे नहीं बचाती. जैसे ही इसने ड्रॉप करा तो इस बच्चे की मदर ने क्या करा, नीचे से अपना एप्रन लगा दिया, जिससे कि जो गुलिवर था वो उसके एप्रन में ही गिरा. लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ वाइट क्लीन हैंडकरचीफ. उसके बाद जो वो लेडी थी उसने क्या करा, जो फार्मर की वाइफ थी, वो मुझे अपने बेड में लेके गई. जो उसका बेड था, लेडी का बेड था, उस बेड में लेके गई और मुझे बहुत प्यार से वहां पे सुला दिया. कवर मी विथ अ वाइट क्लीन हैंडकरचीफ. और उसके बाद मुझे किस चीज से कवर करा, मेरे ऊपर व्हाइट कलर का साफ सुथरा हैंकी से मुझे ढक दिया, मतलब एज अ ब्लैंकेट. हैंकी का यूज सपोज कर लो कि जितना छोटा हैंकी होता है ना, हैंकी, ठीक है, उनका हैंकी भी इतना बड़ा था जितने हमारे ब्लैंकेट होते हैं, कंबल होते हैं, उतना उनका हैंकी था. इतने साइज में वो लोग बड़े थे. ठीक है, तो हैंडकरचीफ से मुझे ढक दिया. आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन. और उसके बाद गुलिवर क्या बोलता है कि मैं सपने देखते रह गया, मैं इतना मैं मस्त होके सोया कि मैं सपने भी देखने लग गया और मुझे अपने घर के सपने आ रहे थे, अपनी वाइफ के सपने आ रहे थे और अपने बच्चों के सपने आ रहे थे. ओके, सो दिस इज द स्टोरी. सो ये एक स्टोरी है अडेप्टेड फ्रॉम जॉनथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल, जो वहां से ली गई है. ओके, सो दिस इज ऑल योर स्टोरी. योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू डू बुक एक्सरसाइज. टिल देन, थैंक यू एवरीवन.